रुड़की नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर दी, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। शहर में कूड़े के ढेर लगे दिखाई दिए और इतना ही नहीं, नगर निगम परिसर में भी सफाई के हालात बद से बदतर नजर आए। देवभूमि निकाय उत्तराखंड संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन पर उनकी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। सफाई संघ के नगर महामंत्री नरेश घोगलिया का कहना है कि कर्मचारी वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर वेतन, नियमितीकरण और अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सफाई व्यवस्था का ठेका थर्ड पार्टी को दिया जाना कर्मचारियों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। वहीं नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया गया है और शासन स्तर से जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। पर आप हमेशा जब भी कर्मचारी को समस्या होती है, आप तुरंत हमारी मदद के लिए आते हैं, हमारी आवाज़ को साथ बुलंद उठाने के लिए आते हैं। हड़ताल करना कोई एक बड़ा विषय नहीं है, लेकिन मजबूरी भी हमारी है। हमारे नगर निगम में 2003 से लेकर अब तक 20-21 साल हो गए स्वच्छता समिति आउटसोर्सिंग कूड़ा वांछालय लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसको पक्का करने के लिए बोर्ड प्रस्ताव भी पास हो चुका है। 3 मार्च 2025 में बिंदु संख्या 1 पर प्रस्ताव पास है कि इनको नियमित किया जाए। हमारा नगर निगम नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदय से भी हमारा निवेदन है, जब बोर्ड में आप करोड़ रुपए की संपत्ति पास करा सकते हो विकास कार्य के लिए, तो आप ये प्रस्ताव पास करा सकते हो कि कर्मचारी को पक्का किया जाए। और मेन हमारा मुद्दा ये है कि नगर निगम रुड़की में नगर आयुक्त महोदय और मेयर द्वारा मतलब एक थर्ड कंपनी को ठेका दिया जा रहा है, ताकि नगर निगम से हमारा हाथ मतलब रोजी रोटी चली जाए। अभी बताओ, अभी तो हम कोई समस्या होती है निगम के पास चले जाते हैं, अपनी समस्या लेकर अधिकारी हमारे सुन लेता है। कल को तो अधिकारी हमें साफ साफ कहे भाई आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, आप कंपनी कर्मचारी, कंपनी से बात करो। तो हम कंपनी नहीं चाहते। जब बोर्ड में प्रस्ताव पास है नियमितीकरण का, पक्का करने का, सुविधा में करने का या समान वेतन समान कार्य देने का, तो हमारे महापौर मेयर और नगर आयुक्त महोदय हमारे शासन से प्रस्ताव पास करके हमें नियमित कर दे, हमारी लड़ाई खत्म। प्लान तो देखो, प्लान तो एक मजबूरी बनती है। अभी हमारे नगर निगम से नगर आयुक्त महोदय द्वारा एक पत्र जारी हुआ है कि कार्यालय आदेश, हमें अभी वार्ता के लिए बुलाया गया है कि कुछ पदाधिकारी 2-4 आकर वार्ता कर ले। तो हमने उस पर आपस में सलाह करी कि ठीक है, हम नगर आयुक्त महोदय का धन्यवाद करते हैं जिनने हमारी समस्या सुनकर हमें वार्ता के लिए बुलाया, क्योंकि रमजान भी चल रहे हैं, शहर में गंदगी फैल गई। देखो, हमें कल भी हम ही काम करते हैं, आज भी हम कर रहे हैं और कल भी हमें करना ही है। हमारा शहर नहीं, हम चाहते कि हमारे शहर में कोई समस्या खड़ी हुई है, हम वार्ता के लिए जा रहे हैं। अगर कोई हमारी मांग पूरी होती है तो ठीक है, हम ये धरना प्रस्ताव वापस ले लेंगे, स्थगित कर देंगे। किसी कारण अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो ये धरना जारी रहेगा। तो आपने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया हुआ है? जी, अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया हुआ है। इसकी सूचना हमने नगर आयुक्त महोदय और एसडीएम महोदय को दे रखी है और निदेशालय भी हमने इसकी कॉपी भेज रखी है और राज्यसभा कर्मचारी आयोग सदस्य हो उसको भी हमने कॉपी भेज रखी है। सूचना सबको बराबर दे रखी है और हमारे संगठन के पदाधिकारी है जो प्रदेश में काशीपुर में, उनको हमने लिखित में सूचना दे रखी है। तो आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से काम के द्वारा काम आप नहीं करें? उसके हम खिलाफ हैं। तो जब निगम सैलरी दे रहा है तो बिना दिक्कत क्या है उसमें, बताओ क्या दिक्कत है? कितने सालों से हैं आप? 2003 से लेके अब तक 20-21 साल हो गए। इसमें कुछ कर्मचारी मर भी गए हैं, कुछ कर्मचारी हटा रखा, मतलब एक शोषण है, उत्पीड़न है, अनदेखी है और वादा खिलाफी है। मंत्री हमारे नरेश घोगलिया ने ये कहा है कि जो कंपनी थर्ड पार्टी कंपनी आ रही है इसके विरोध में रहेंगे। हम नहीं चाहते। लगभग 15-15, 20-20 सालों से हमारा सफाई कर्मचारी जो अपनी सेवा दे रहा है और कोई तीसरा आदमी आगे उन पे मालिक बन जाए, उसकी एक उम्मीद है कि वो स्थायी हो, वो स्थायी हो और वो स्थायी पे मतलब एक पानी फेरना काम करे कंपनी आगे। तो उसके विरोध में हमें वो समान वेतन समान कार्य की मांग कर रहे हैं। जब तक एक मांग पूरी नहीं हो तो हम यही खड़े हैं। देखो जी, 3 दिन का जो कल तो वो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री आ रहे थे हरिद्वार में, कल ही हमारे सफाई कर्मचारियों को बिलाप सुला कर वहाँ लेके गए। कल गए थे सर, परसों गए थे। कल छुट्टी थी, हमारा साप्ताहिक अवकाश था। आज भी सारी व्यवस्था में सफाई व्यवस्था ठप है और आगे भी ठप रहेगी जब तक हमारा ये मांगे पूरी नहीं होती। से उनको हमने अवगत करा दिया है और इसके साथ साथ हम वार्ता करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि इनको वार्ता करना चाहिए। और हमने सुबह भी भिजवाया था अपने ऑफिस इंचार्ज और कर्मचारियों को, और फिर बुलवाएंगे, अभी शाम तक बुलवाएंगे कि आएँ वार्ता करें। अगर शासन में या किसी नगर निगम में इनकी मांगों के संबंध में विचार किया जाता है, कोई पैसा दिया जाता है और रेगुलराइज करने की बात की जाती है, तो जिससे शासन निर्देश हो गया हम तत्काल लागू करेंगे।